नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। 2 साल तक लगातार मैट्रिक के नतायज 0% निकलने की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बानीपुरा के पानार हाई स्कूल ने बिलाखिर तोड़ी अपनी रिवायत। स्कूल में पहली बार 9 साल के अरसे में कल जारी किए गए 10वीं जमात के नतायज में 100% तलबा कामयाब। इन नतायज में 3 तलबा ने इम्तियाजी पोजीशन भी हासिल की। पहली बार स्कूल की शानदार कारकर्दगी पर लोगों ने ढोल बजाकर मनाया जश्न। असातिज़ा ने बच्चों को फूल मालाएं पहनाकर उनकी की हौसला अफजाई। मकामी लोगों ने इस कामयाबी के लिए असातिज़ा को दी मुबारकबाद। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी हालात काफी बेहतर। कशीदा हालात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाला पुलवामा जिला 10वीं इम्तिहानात के नतायज में सर फहरिस्त। तलबा के साथ साथ आम लोगों में खुशी। गुज़िश्ता कुछ बरसों से यहाँ पर हालात में सुधार आने के साथ ही नौजवानों में तालीम का रुझान बढ़ा। इसके सबब अब पुलवामा तालीम और खेलकूद के अलावा दूसरी सरगर्मियों में सर फहरिस्त। कश्मीर डिवीजन की 10वीं जमात के नताइज में पुलवामा के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तलबा ने 100% नंबरात किए हासिल। जिला पुलवामा के सोना चक्कू नामी गांव के एक बेहद मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली महविश अल्ताफ ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 500 में से 500 नंबरात हासिल किए। महविश ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और टीचर्स के सर बांधा। हारी पारी गांव त्राल की रहने वाली मेहरवका अमीन ने मैट्रिक के इम्तिहान में 500 में से 500 नंबरात हासिल करके पूरे जिले का नाम किया रोशन। मेहरवका के वालिद पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर डेली वेजर काम करते हैं। वहीं अवंतीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली नाबीना तालिबा तहजीबा हिलाल त्रम्बू ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 450 नंबरात हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। इलाके में काफी खुशी। टनमर्ग और पटन से भी 2 बच्चों ने 10th में 500 में से 500 नंबरात हासिल किए। टनमर्ग के वारपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले इलियास खुर्शीद मीर ने 500 में से 500 नंबरात हासिल करके अपने इलाके और अपने वालिदैन का नाम किया रोशन। जिला कोलगाम में भी मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में तलबा ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सरकारी स्कूलों के साथ साथ यहाँ के गैर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट भी बेहद अच्छे। पहलू कोलगाम की सबरीना जान ने इम्तियाजी पोजीशन की हासिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने 10th के बोर्ड के इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा को अपनी मुबारकबाद पेश की। जब्बार ने 10वीं जमात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर गांदरबल जिले के तमाम तलबा और सरकारी स्कूलों के तलबा की बेहद सताइश की। कुपवाड़ा जिले के औरा इलाके में 8 साल तालिब इल्म की पुरअसरार गुमशुदगी से इलाके में कोहराम। वालिदैन पुलिस समेत आम लोग भी बच्चे की तलाश में। इस दौरान पुलिस ने कुपवाड़ा समेत वादी भर में जारी किया अलर्ट। पटन के गणचंद्रहामा लौलीपुरा में 3 सेब मालिकान के बागात में नामालूम अफराद ने सेब के 50 के करीब दरख्त काट डाले। इस पर मकामी लोगों और मुतासरीन में काफी बरहमी। लोग मुतालबा कर रहे जिन लोगों ने कारस्तानी की उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। सियाहती मुकाम अहराबल में आज 3 रोजा विंटर कार्निवल की इख्तितामी तकरीब। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डॉक्टर GN इत्तू, DC कुलगाम और टूरिज्म से जुड़े अफराद, मकामी लोगों और तलबा की बड़ी तादाद। जिला कुलगाम के अहराबल और दीगर सियाहती मुकामात को फरोग देने पर जोर। बडगाम के शेखपुरा में जम्मू कश्मीर UT के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने पंचायती राज इदारों से वाबस्ता अफराद के लिए रिहायशी इमारत की संग बुनियाद रखा। इस दौरान डिवीजनल कमिश्नर PK पोले, TDC चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान, DC बडगाम के अलावा कई आला अफसरान रहे मौजूद। चीफ सेक्रेटरी ने बाद में DC ऑफिस बडगाम में जिला के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तारिक भट्ट की रिहाइशगाह जाकर उनकी इयादत की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नामनिगारों के सवालात का जवाब देने से इनकार किया। वाज़ेह है कि तारिक भट्ट जिला रियासी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर।
GNK नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर शेख मुजफ्फर ने कहा, हदबंदी कमीशन के मुसव्विदे से उनकी सियासी सरगर्मियों पर कोई जाती फर्क नहीं, लेकिन इन सियासतदानों को जरूर फर्क पड़ेगा जिन्होंने अपने हलकों में माफिया को दिया था जन्म। BSF और CISF जैसी मुख्तलिफ फोर्सेस में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद बेरोजगारों ने जम्मू में किया एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत से उन्हें सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने तवी पुल को भी कुछ देर के लिए किया ब्लॉक। श्रीनगर शहर के परेपुरा बागात इलाके में छेड़छाड़ के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए हाल ही में तश्कील दी गई खवातीन पुलिस दस्ते को इस इलाके में किया गया तैनात। परेपुरा के इलाके में मुतादिद कोचिंग सेंटर्स और ये देखा गया कि सड़क के किनारे शरारती अनासिर अक्सर इस इलाके में आते हैं और कोचिंग जाने वाली तालिबात के साथ बदसलूकी करते थे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उड़ी IAS हरविंदर सिंह ने ट्रैकरों के एक ग्रुप को उड़ी शहर से गरगोटे बाबा फरीद के लिए हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए SDM ने कहा, उन्होंने सब डिवीजन उड़ी में बहुत सी सरगर्मियां शुरू की ताकि पूरी वादी में ये पैगाम दिया जा सके कि सब डिवीजन उड़ी मुसाफिरों के लिए खुला है। सियाती मुकाम गुलबर्ग में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से लड़कियों के लिए स्कीइंग तरबियती कोर्स का आगाज। इस कोर्स का आगाज महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। 15 दिनों के इस तरबियती कोर्स में जम्मू कश्मीर से 100 लड़कियां ले रही हैं हिस्सा। 15वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ले में इख्तिताम पजीर। लद्दाख फिर से 24 टीमों ने 2 ग्रुप्स में लिया हिस्सा। मर्दों के ग्रुप की 17 टीमें, खवातीन ग्रुप की 7 टीमों ने लिया हिस्सा। फाइनल LSRC और ITBP के दरमियान फाइनल में LSRC ने हासिल की जीत। श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह पर बर्फ हटाने का काम जारी। उम्मीद के मौसम ने अगर साथ दिया तो जोजिला दर्रे को वक्त से पहले खोला जा सकता है। जराये के मुताबिक बेकिन ने सोनामर्ग की तरफ से कैप्टन मोड़ तक काम किया है, जबकि मीनामर्ग द्रास से वाइजेक प्रोजेक्ट ने माचवी की तरफ काम शुरू किया। ताहम अभी तक सरकारी तौर से काम शुरू करने की कोई इत्तला नहीं। कश्मीर मरकज अदब व सखाफत चरार शरीफ की तरफ से चरार शरीफ बडगाम में मारूफ अदीब और माहिर कलमकार मरहूम मुजफ्फर जान का चहर्रुम मनाया गया। मरहूम को खराज अकीदत। सेमिनार की सदारत मारूफ सूफी शायर फकीर रहीम शाह पुलवामी ने की। तकरीब में कई नामवर अदीबों, शायरों और दानिश्वरों की शिरकत। बीजेपी जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीरजी सराफ ने कहा, दफा 370 की मनसूखी के बाद इलाकाई पार्टियों के पास कोई मौजू नहीं। महबूबा मुफ्ती के गुज़िश्ता रोज दिए गए बयान की नुक्ताचीनी की और कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद मसला कश्मीर कशीदा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह बाकी मुल्क से जुड़ गया। वादी के नौजवानों के लिए काबिल रसाई, अमली और मुफ्त खाना पकाने की तरबियत फराहम करने के मकसद से वुसान बटालियन ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के ताउन से जिला गांधरबल के गुंट और कंगन में वादी के मकामी नौजवानों के लिए 3 माह का खाना पकाने का कोर्स हुनर से रोजगार तक का इनेकाद किया। डायरेक्टर लोकल बॉडीज कश्मीर ने फरसिल कुलगाम का दौरा किया। यहाँ जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के अलावा मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। म्युनिसिपल कमेटी फरसिल के अहाते में शजरकारी मुहिम का भी आगाज। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने त्राल के बरंतपरी गुज्जर बस्ती इलाके का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की जानिब से चल रहे मेंबरशिप ड्राइव का भी जायजा लिया। ADGP आर्म पुलिस जम्मू कश्मीर SG गिलानी ने आर्म पुलिस हेडक्वार्टर कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जवानों के एक दरबार का इनेकाद किया। जवानों को दरपेश मसाइल को सुना, उन्हें हल करने की कराई यकीन दहानी। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से पदगामपुरा पुल के करीब इंहिदामी कार्रवाई। गैर कानूनी ढांचों को किया गया मुनहदिम। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने लोगों से गैर कानूनी तामीरात न करने की अपील। पुंछ के मेडल कस्बे में पहाड़ी तबके के लोगों का एहतजाज। पहाड़ियों को ST जुमरे में शामिल करने का मुतालबा। हदबंदी कमीशन की मुसव्विदा रिपोर्ट में जिले की 3 सीटों को ST के लिए रिजर्व किए जाने पर नाराजगी का इजहार।
पुंछ के डंगला गांव में मुबैना तौर पर एक शौहर ने अपनी ही बीवी को कुल्हाड़ी से जख्मी किया। 30 साल मुतासरा फातिमा बेगम को पुंछ के अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इस हमले में फातिमा का खून बहुत ज्यादा बहा, जिसकी वजह से उन्हें जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के करीब एक सड़क हादसे में 45 साल खातून हलाक। कठुआ से जम्मू जा रही मुसाफिर बरदार बस ने खातून को मारी टक्कर। खातून की मौके पर मौत। उनके एक साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कर रही है तफ्तीश। बॉर्डर किसान यूनियन ने रामगढ़ तहसील ऑफिस में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमतों पर सरहदी इलाकों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। यूनियन ने रामगढ़ के तहसीलदार को मुतालबाती मेमोरेंडम भी सौंपा। चली भैलेसा में मोबाइल टीचरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। टीचर्स के फोरम ने माहाना उजरत में इजाफा और रेगुलराइजेशन में तौसीक़ का किया मुतालबा। फोरम के मुताबिक असातिज़ा को एक दहाई से ज़्यादा अरसे से सख्त मुश्किलात का सामना, उन्हें सिर्फ 4000 रुपये माहाना अदा किए जा रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेस को शुरू करने से पहले एडिशनल जिला इंतजामिया भदरवा ने तमाम स्कूलों की साफ सफाई और खास तौर पर सैनिटाइजेशन मुहिम की शुरू, ताकि तलबा, फैकल्टी और दीगर अमले के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर पीएम का सवाल, पूछा बिहार के लोगों पर क्यों हो रहे हैं हमले, चन्नी के बयान पर क्यों बजाई गई ताली। चन्नी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का भी एतराज, कहा बयान देने वालों को नहीं मालूम कि पंजाब की कितनी खिदमत कर रहे हैं बिहार के लोग। बिहार असेंबली के सेंट्रल हॉल में अरकान असेंबली की ट्रेनिंग का खास प्रोग्राम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने असेंबलियों को बहस और बातचीत का मरकज बनाने पर दिया जोर। नीतीश कुमार ने कहा ऐवान में सभी को अपनी आवाज बुलंद करने कहा। सवालों के घेरे में गया पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुखालिफत करने वालों के पीछे बांध दिए थे हाथ। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल, इसमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। दरभंगा में खातून के साथ मजालिम की एसएसपी ने जांच के अहकामात दिए। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीपीओ बेरुल को दिया जांच का जिम्मा। वजीर जनक राम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बिहार के लोगों की बेइज्जती करना कांग्रेस की पॉलिसी। चन्नी के बयान से कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर अजीत शर्मा ने किया किनारा, कहा पंजाबी जबान में क्या कहा उनको समझ में नहीं आया। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था बिहार के भैया लोगों को घुसने नहीं देना। बयान पर ताली बजाती दिखी थी प्रियंका। पंजाब जितना हमारा उतना उनका, यूपी बिहार के भैया को पंजाब में घुसने नहीं देंगे वाले बयान पर चन्नी की सफाई। किसानों से किया वादा, सीएम शिवराज ने किया पूरा। ओले और बारिश से मुतासरा किसानों को मिली मुआवजे की रकम 202 करोड़ रुपए की ट्रांसफर, कहा मुश्किल में किसानों के साथ सरकार। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज काबीना की मीटिंग में आ सकती है अहम तजवीज, कर्मचारी सिलेक्शन बोर्ड होगा ना। पीसीसी चीफ कमलनाथ की जिला सदूर को चेतावनी, कहा 25 सितंबर तक मंडलम सेक्टर में करें तकर्रुरियां, नहीं तो होगी कार्रवाई। राजस्थान के पाली में पंचों के तुगलकी फरमान पर रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने लिया अस्कुट नोटिस। पौली कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट तलब, परेशान बुजुर्ग ने खाया था जहर, जोधपुर में इलाज जारी। राजस्थान में कोटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुनूब में जमकर हंगामा, बजट पर बोलने से रोकने पर भड़के बीजेपी काउंसलर्स का धरना। मेयर से बदजबानी करने पर कांग्रेसी काउंसलर्स ने खुला मोर्चा। हिजाब पर साध्वी के बयान की मजम्मत, भोपाल एमएलए आरिफ मसूद का बयान। साध्वी प्रज्ञा ना तो आइन से वाकिफ है, ना ही हिंदू धर्म ग्रंथों की बुनियादी तालीम से। इब्न सीना एकेडमी की जानिब से दिल्ली के ऐवान गालिब में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अरबी ज़बान व अदब से वाबस्ता शख्सियात को नवाजा गया एजाज से। माहिरीन ने कहा बड़े अरब ममालिक के बाद हिंदुस्तान में अरबी ज़बान व अदब पर हुआ है खासा काम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तलबा ने इम्तिहानात का किया बाइकआउट। तलबा और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बातचीत हुई नाकाम। तलबा ऑफलाइन इम्तिहानात की कर रहे हैं मुखालफत।
हिजाब तनाज़ा, बीजेपी ने किया है खड़ा असलीन ओवैसी का इल्जाम, कहा मुसलमान आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की ही सिर्फ कर रहे हैं मांग। सीनियर सिफारतकार डॉक्टर औसाफ सईद को वजारत खारजा में सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की, आइंदा माह नई जिम्मेदारी संभालेंगे डॉक्टर औसाफ सईद। के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की सालगिरह पर मुख्तलिफ तकारीब का लगातार कई दिनों से हो रहा है इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अहम लीडरों ने केसीआर को दी जन्मदिन की मुबारकबाद। तेलंगाना के आईटी वजीर के तारक रामाराव ने रखा आईटी पार्क का संग बुनियाद। आउटर रिंग रोड की कुंडालको या जंक्शन के करीब होगा आईटी पार्क, कहा केसीआर की क़यादत में हैदराबाद कर रहा है तेजी से तरक्की। वहीं केसीआर की सालगिरह तकारीब पर कांग्रेस के एहतजाज की कोशिश की गई नाकाम, रेवंत रेड्डी समेत कई लीडरों को लिया गया हिरासत में। विजयवाड़ा के कॉलेज में हिजाब तनाज़े पर एहतजाज, कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर की मदाखलत के बाद मामला खत्म। कॉलेज इंतजामिया ने कहा हम नहीं हैं हिजाब के खिलाफ। आंध्र प्रदेश से 1300 से ज्यादा आज़मीन हज ने दी है मुक़द्दस सफर के लिए अपनी दरख्वास्तें। खातमीन हुज्जात के लिए ऑनलाइन अर्जियों की आखिरी तारीख आज। अंडर 19 क्रिकेट टीम के नायब कप्तान ने की वज़ीर आला से मुलाकात, शेख रशीद को जगन मोहन रेड्डी ने 10 लाख का चेक किया हवाले। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का दौरा है आंध्र प्रदेश, कहा रियासत में 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज होंगे तामीर, पोलावरम प्रोजेक्ट समेत दीगर मसाइल को किया जाएगा हल। कुछ अहम खबरें भी। मालेगांव शहर में रियासती हुकूमत के फंड से तामीर उर्दू घर को मुस्कान खान के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ को मिली मंजूरी, बीजेपी ने की मुखालिफत। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 2 माह ताखीर से लिए जाएं, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मुफाद आर्मा की दरख्वास्त दाखिल, तलबा की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त में 22 फरवरी को होगी सुनवाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की यौम तासीस के मौके पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली, जिम्मेदारान ने कहा लोगों की मदद के लिए पीएफआई हमेशा रहेगी आगे। आकोला में बरार तालीमी कारवां के ज़ेर इत्माम सेमिनार का इनेकाद, तालीम के बयान में बेहतरी लाने की कोशिश। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर समाअत फिर मुलतवी, आज दोपहर 2:30 बजे फिर शुरू होगी समाअत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और यादगिरी में भी हिजाब के लिए एहतजाज, हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिले की नहीं दी गई इजाजत, कॉलेज के गेट पर ही तालिबात ने की अपनी पढ़ाई। कर्नाटक असेंबली के इजलास में फिर हंगामा आराई, बीजेपी के वजीर ईश्वरप्पा के खिलाफ भगवा झंडे की हिमायत में बयान देने के खिलाफ एहतजाज, कांग्रेस ने ईश्वरप्पा के इस्तीफे का किया मुतालबा। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। नेटो और अमेरिका ने रूसी अफवाज की जुज़वी वापसी की दावा किया मुस्तरद, रूस पर मजीद फौजी दस्ते तैनात करने का इल्जाम। नेटो इत्तेहादियों का बयान, रूसी फौज का वाज़े इनखला नहीं आया देखने में, पुतिन की बातचीत करने की ख्वाहिश पर भी उठाया सवाल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इंटरव्यू, रूस के कहने और करने में है बेहद फर्क, रूस की किसी बात पर नहीं किया जा सकता भरोसा। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी की तरदीद, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, रूस के अहम मुतालबात को नजरअंदाज कर रहा है मगरिब। पुतिन ने कहा सलामती के मामलात पर बातचीत जारी रखने के लिए है तैयार, यूक्रेन के वज़ीर दिफा का दावा, मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम। रूस यूक्रेन तनाज़े पर चीन के सदर शी जिनपिंग का मुतालबा, फरीकीन से बातचीत के जरिए मसला हल करने को कहा। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक बातचीत के दौरान चीनी सदर ने यूक्रेन तनाज़े की सियासी तस्वीर पर दिया जोर, चीनी और फ्रांसीसी सदर ने बातचीत के दौरान 2 तरफा उमूर पर किया तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और यूएन सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता, बोरिस जॉनसन ने कहा यूक्रेन सरहद से रूसी फौज के इनखला के कम दर्जे के मिले हैं शवाहिद। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने रूस पर पाबंदियों के खिलाफ मगरिब को किया मुतनब्बे, बरतानिया ने नई पाबंदियां अगर आयद की तो रूस करेगा जवाबी कार्रवाई। G7 रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा रूस यूक्रेन तनाज़ा करेंगे मुज़ाकरात में यूक्रेन के करीब रूसी फौज की तैनाती से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
مذاکرات میں جرمن چانسلر اور جرمن وزیر خارجہ کے خطاب کا امکان، امریکی نائب صدر کملا ہیرس اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی بھی کانفرنس میں شرکت متوقع۔ برازیل میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے کم از کم 100 افراد ہلاک، مزید ہلاکتوں کا خدشہ، ہزاروں بے گھر۔ پہاڑ کا ٹکڑا پانی کے بہاؤ میں بہنے سے درجنوں افراد کی موت، ریسکیو ٹیموں کے ساتھ شہری امدادی کارروائیوں میں مصروف، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ برازیل میں سیلاب سے ہوئی ہلاکتوں کے بعد 3 دن کے سوگ کا اعلان، متاثرین کو محفوظ مقامات پر کیا جا رہا ہے منتقل۔ ایران جوہری معاہدے پر بات چیت کے نتائج جلد آئیں گے سامنے، فرانسیسی وزیر خارجہ نے ملک کے قانون سازوں کو دی جانکاری، کہا یورینیم کی افزودگی کو روکنے کے عوض ایران پر پابندیوں میں کی جائے گی کمی۔ سعودی عرب سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت، ترک صدر رجب طیب اردوغان کا بیان، ترکی نے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت جاری رکھی ہے۔ اردوغان کا کہنا، سعودی عرب سے تعلقات کے عمل کو مثبت سمت میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات ہو گئے تھے کشیدہ۔ افغانستان ایک بار پھر بن سکتا ہے دہشت گردوں کی پناہ گاہ، امریکی محکمہ دفاع اور انٹیلیجنس کا جائزہ، داعش اور القاعدہ افغانستان میں اپنا حلقہ اثر بڑھانے میں تیزی سے مصروف۔ امریکی محکمہ دفاع کے انسپکٹر جنرل نے حال ہی میں ایک جائزہ رپورٹ جاری کی، رپورٹ میں جائزہ لیا گیا 6 ماہ پہلے امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں ممکنہ طور پر نئے خطرات پیدا۔ برطانیہ کی ملکہ ایلزابتھ دوئم کو چلنے پھرنے میں دشواری کی شکایت، ملکہ برطانیہ کی تکلیف سے متعلق بکنگھم پیلس کی جانب سے ابھی کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا سامنے۔ آسیان ممالک کے وزراء خارجہ نے کمبوڈیا میں کی ملاقات، تھائی لینڈ اور برونائی کے وزراء خارجہ نے آن لائن شرکت کی، میانمار نے میٹنگ کے بائیکاٹ کا کیا اعلان۔ یورپین کمیشن کی جانب سے فنڈز روکے جانے کا معاملہ، یورپین عدالت انصاف کا فیصلہ، ہنگری اور پولینڈ کی اپیل مسترد۔ اور میٹا کمپنی کے بانی مارک زکربرگ کا بڑا اعلان، نک کلیگ کو گلوبل افیئرز کا صدر کیا مقرر، برگ نے 16 فروری کو فیس بک پوسٹ پہ اس بات کی دی جانکاری۔ کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے، ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے۔